हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगर फिंगर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखो, फर्स्ट इसका फिगर ये देखो। इसे ये जो है यहाँ पे ये टेंडन है, ये क्या हो गया है, सॉलन हो गया है। सॉलन टेंडन लिखा है यहाँ पर। तो इसको ही क्या कहते हैं, ट्रिगर फिंगर। पर इसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स और इसके कॉज डेफिनेशन क्या है, वो हम आगे देखते हैं डिटेल में। पर देख लो, ऐसे होता है ये ट्रिगर फिंगर। इंट्रोडक्शन फर्स्ट इसका। Trigger finger is a painful condition that the fingers or thumbs to catch or lock when bent। जब आप फिंगर या थंब है उसको बेंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कैच या लॉक हो जाएगा। ओके, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रिगर फिंगर कहेंगे। इट्स थंब इज कॉल्ड ट्रिगर थंब। अगर थंब में ये होता है, लॉक हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रिगर थंब कहेंगे। also known as digital टेनोवजाइनाइटिस स्टेनोजेंस। इसको ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डिजिटल टेनोवजाइनाइटिस स्टेनोजेंस। दिस इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द फाइबर डिजिटल सीट। हमने आगे फिगर में देखा, जो टेंडन जो होते हैं उसके फाइबर सीट्स होती है, वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सो दैट फ्री ग्लाइडिंग ऑफ द कंटेंट फ्लेक्सर टेंडन डज नॉट अकर। तो उसमें क्या होता है, जो फ्री उसकी मूवमेंट होती है टेंडन की, वो फ्रीली नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रिगर फिंगर डेवलप होगा। कॉजेस देखते हैं। अ रिपीटेड मूवमेंट और फोर्सफुल यूज़ ऑफ द थंब। रिपीटेड, कोई आप थंब या अदर फिंगर से उसका रिपीटेड फोर्सफुली मूवमेंट करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, वो टेंडन स्वॉलन हो सकता है, थिक हो सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसमें मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। देखो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंडन धीरे धीरे क्या होगा, थिक हो जाएगा। ओके, स्वॉलन भी होगा और थिक हो जाता है। दूसरी कंडीशन है गाउट। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी मतलब ये जो ये इन्फ्लामेशन एंड स्वॉलन टेंडन देखने को मिलता है। ग्रास्पिंग समथिंग सच एज पावर टूल विथ अ फिल्म ग्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने लॉन्ग टाइम मतलब ऐसे ग्रिप करके रखा है, ठीक है, तो उसमें भी ये टेंडन पे लोड पड़ेगा और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा। तो ये सारे उसके कॉजेज है ट्रिगर फिंगर होने के। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं। इनिशियली द ओनली सिम्टम इज पेन एट द बेस ऑफ द अफेक्टेड फिंगर। जो बेस था वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पहला सिम्टम क्या है, सिर्फ पेन रहता है, स्पेशली ऑन ट्राइंग टू पेसिवली एक्सटेंड द फिंगर। अब जैसे बेंड किया है फिंगर को, अब आप उसको एक्सटेंड करने जाओगे तो उसमें क्या आपको थोड़ा फील होगा पेन, कहाँ पे, बेस ऑफ द थंब। देखो, जैसे कि ये फिंगर है, तो ये क्या है, इसके बेस है, तो यहाँ पे बेस पे आपको क्या मिलेगा, पेन फील होगा। क्लियर है। एज द सीट फर्दर थिकन द कंटेंट टेंडन गेट सोलन प्रॉक्सिमल टू इट। फिर से क्या होगा, फिर से आप मतलब फ्लेक्शन वाली जो मूवमेंट करोगे उसमें क्या होगा, फिर से वो टेंडन क्या होगा, थिक होता जाएगा। ओके, फाइबर जो टेंडन सीट है वो क्या होगी, थिक होती जाएगी। The swollen segment of the tendon does not enter the sheaths when an attempt is not to straighten the finger from the flexed position। इसमें क्या होगा, वो थिक हो जाएगा, तो वो क्या होगा, फ्लेक्स जो फिंगर रहती है, ओके, फ्लेक्सन पोजीशन में, इस तरह फ्लेक्स पोजीशन में जो फिंगर रहेगी उसको इस तरह से स्ट्रेट नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया है, यहाँ पे वो एकदम थिक हो गया है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट नहीं करने देगा, स्ट्रेट नहीं होगी फिंगर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो आगे देखते हैं। देखो, नॉट टू स्ट्रेटन द फिंगर फ्रॉम द फ्लेक्स्ड पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अ लॉकिंग फिंगर, ठीक है, इसे ही लॉकिंग फिंगर कहते हैं, यानी लॉक हो गया है, फ्लेक्स्ड पोजीशन में क्या हो गया है, लॉक हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे, लॉकिंग फिंगर कहते हैं। क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं।
व्हेन द पेशेंट अटेम्प्ट्स टू फ्लेक्स द फिंगर द टेंडन स्टिक। अब फिर से पेशेंट ट्राई कर रहा है उसको क्या करने के लिए, उसको फ्लेक्स जो फिंगर है उसको स्ट्रेट करने के लिए वो ट्राई करेगा, तो वो भी क्या होगा, स्टिक यानी चिपक गया है टेंडन। एंड द फिंगर लेट्स गो ओपन विथ अ स्नैप। अगर वो स्ट्रेट भी होगा तो एक स्नैप जैसी मतलब पॉपिंग साउंड जैसा आता है। ओके, ऐसा पॉपिंग जैसा सेंसेशन मतलब फील होगा स्ट्रेट करने पे। ऐसा कंडीशन वर्जन इवेंचुअली द फिंगर विल फ्लेक्स बट नॉट लेट गो एंड इट विल हैव टू बी पीसेबली एक्सटेंडेड until finally a fixed flexion deformity occurs। ठीक है, कई बार मतलब ये ज़्यादा मतलब पूरा थिक हो जाता है ना टेंडन, तो उसकी वजह से आप पेसिवली भी एक्सटेंड करोगी तो वो एक्सटेंड नहीं होता है और लास्ट में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी वहाँ पे देखने को मिलता है। देखो, मोर कॉमन सीन इन मिडल एज वुमेन में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। द कंडीशन यूजुअली अकर्स इन द थर्ड और फोर्थ फिंगर। थर्ड एंड फोर्थ फिंगर एंड थंब में ये क्या है, कॉमनली है, सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। देखो ये वाली जो इस तरह से ये फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, ठीक है, बेंड हो गया है। अब इसको पेशेंट ट्राई करेगा स्टैंड करने के लिए तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, इसे लॉक इन फिंगर कहते हैं। और जब फोर्सफुली वो एक्सटेंड करता है तो पॉपिंग जैसा मतलब साउंड आता है। ओके, बहुत मुश्किल से वो एक्सटेंड करता है, फिर वापस से वो बेंड करेगा तो वो जल्दी एक्सटेंड नहीं होगा, स्टिक हो जाता है टेंडन, तो इसे ही ट्रिगर फिंगर कहा जाता है। अब सिम्टम्स देखते हैं। अ टेंडर लंप इन पाम। अब वहाँ पे फील करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मैंने फर्स्ट फिंगर वहाँ पे फिगर बताया था उसमें क्या होगा, लंप होगा, लंप जैसा फील होगा, नोडल जैसा फील होगा। फिर वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा, कैचिंग और पॉपिक सेंसेशन इन फिंगर और थंब। ठीक है, फिंगर और थंब में क्या होगा, कैचिंग एंड पॉपिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। पेन व्हेन बेंडिंग और स्ट्रेटिंग योर फिंगर। अब बेंड या स्ट्रेट करोगे फिंगर को तो पेन फील होगा। स्टिफनेस और कैचिंग टेंड टू बी वर्स आफ्टर एक्टिविटीज़। मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें स्वेलिंग है, ओके, तो वो भी क्या होगा उसकी वजह से और वो स्टिफ होता जाएगा, स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, स्टिफ होता जाएगा। और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब भी आपको ज़्यादातर स्टिफनेस देखने को मिलेगी। तो ये क्या, ये सारे सिम्टम्स ट्रिगर फिंगर में देखने को मिलते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लो। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इन द अर्ली स्टेजेस लोकल अल्ट्रासोनिक थेरापी प्रोवाइड्स रिलीफ। अल्ट्रासाउंड जो थेरापी होती है, अल्ट्रासाउंड हम देते हैं जहाँ पे स्वेलिंग है, सोलन टेंडर है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड देने से वो क्या होगा, रिलीफ होगा। हाइड्रोकॉर्टिसोल इंजेक्शन दिए जाते हैं वो स्वेलिंग को रिलीफ करने के लिए, पेन रिलीफ होगा उससे। इन सम केसेस स्प्लेंडिंग ऑफ द टाइट टेंडन सीट्स में भी रिक्वायर। स्प्लेंडिंग यानी क्या, जो टेंडन थिक हो गया है, टाइट हो गया है, उसको क्या किया जाता है, कट करके मतलब डिवाइड किया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वो रिलीफ हो जाता है। तो ये थी उसकी ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।